हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम दृष्टि में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। यदि आप बिहार दरोगा के सीरियस स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस सेट में कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप लोग 65 प्लस नंबर स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। आपको सिर्फ अधिक से अधिक रिवीजन करने की ज़रूरत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिहार एसआई का सभी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़कर आप बिहार एसआई का तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में कहता है, महाभारत का मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से। ईश्वर केवल मनुष्य की सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का था? तो ये गुरु नानक जी का था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो अकबरी महल। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किए थे? तो डच के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले का संबंध किस चीज़ से है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो गांधीनगर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी कि उत्तर दिशा से आकर मिला है? तो सोन नदी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है कौन सी नदी से? तो गंडक नदी से। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 ईस्वी में। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? तो ओडिशा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, जो बताना है। डांस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि गलत है। डांस जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चीन की राजधानी शंघाई नहीं बल्कि बीजिंग है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, रूस की राजधानी मॉस्को है। और 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, तब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था तो एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष को क्या किया जाता है? तो चयनित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आकलन समिति में होता है जो कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। PIL है तो PIL का फुल फॉर्म क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 164 के तहत। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाले वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो स्थानीय निकाय का चुनाव जो कि चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल का। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो दिसंबर 1971 में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कहता भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो जामनगर में। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकिला अय्यर। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RK नारायण। 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस घटना का कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का था शिवम और सोहन की दक्षता का अनुपात इतना है। यदि शिवम अकेले एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो उसी काम को पूरा करने में सोहन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 20 दिन। एक वर्ग का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 1:2। 2 वर्षों में 3,000 रुपये की राशि की प्राप्त साधारण ब्याज समान दर और समान समय अवधि में 2,500 रुपये की राशि प्राप्त साधारण ब्याज से 120 रुपये अधिक है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 12% आंसर आ जाएगा इसका। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 8 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा?
10। एक रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा? तो 900 मीटर। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो प्रांकुर का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर जड़ पूछता है तो किसका होता है? तो मूलांकुर का। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक बार बराबर होता है तो 10⁴ पास्कल। कैपिटल जी का इकाई क्या होगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस वस्तु में होता है, स्टील में हो जाएगा राइट आंसर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। सबसे बड़ा फूल है तो रेफ्लेशिया का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सबसे छोटा पूछता तो क्या हो जाता? वुल्फिया। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 60%। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। मलेरिया रोग प्रवाहित करता है तो किस अंग को प्रवाहित करता है? तो प्लीहा को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। कैरेटोमीटर में सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। और लक्स मीटर जो कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। 61 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो 78 से 79% लगभग में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट। बेकिंग का क्या होगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एप्सम को क्या कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 2। प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैक्लिंटॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसने दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाल में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68।
तो विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जुलाई को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। मिलेट यानी कि रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरगम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो बिहार को। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा? कर्तव्य पथ। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? त्रिपुरा में। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो आज़ादी सैट। ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइपे। किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो। सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किए हैं? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नस्ट किस देश की लेखिका हैं? तो फ्रांस की है। हाल की सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य के लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? तो छत्तीसगढ़ में। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल ने जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किए हैं? तो युवा लेखक। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? तो 87 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा। सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? केरल में। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो शारदा लिपि से। बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच था? तो मुगल सराय से कोलकाता। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 94। तब बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? जहानाबाद में। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? छपरा में। हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया,
किस कला से संबंधित थे? तो नृत्य से। ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को। रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना था? तो 1835 ईस्वी में। रुपये का निशान आर किसने दिए? तो डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में।